गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं रुचिका सैनी, आपकी बीएसटी की टीचर। चलिए आज हम मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि इसी साल का है। सबसे पहले यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि प्रबंधन की क्या विशेषता नहीं है। प्रबंधन की क्या विशेषता नहीं है, तो हमारा उत्तर होगा कि प्रबंधन अनुपयोगी नहीं है। यानी कि प्रबंधन सर्वव्यापी है, प्रबंधन बहुआयामी है और गतिशील होता है, ये अनुपयोगी नहीं है। लाभांश किन कारकों से प्रभावित होता है, तो बच्चों लाभांश किन किन कारकों से प्रभावित होता है? उपार्जन से, रोकड़ प्रवाह स्थिति से और कराधान नीति से। यानी हमारा उत्तर होगा उपयुक्त सभी। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का नवीनतम संशोधित स्वरूप किस वर्ष लागू हुआ? तो ये होगा 2019 में। इसके बाद है प्रबंधन को विज्ञान के रूप में माना जाता है क्योंकि ये परीक्षण पर आधारित होता है, क्योंकि इसमें नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं और प्रयोग पर आधारित होता है। इसलिए हमने कहा है कि प्रबंधन को विज्ञान के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट है संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग से क्या नहीं होता है। तो संसाधनों का यदि हम अनुकूलतम उपयोग नहीं करेंगे तो संसाधनों का क्या हो जाएगा? अपव्यय हो जाएगा। अनुकूलतम उपयोग से अपव्यय नहीं होता है, लेकिन अगर आप संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग नहीं करते हो तो इसका अपव्यय हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, जो है प्रशिक्षण तथा विकास से लाभान्वित होते हैं। प्रशिक्षण और विकास से क्या क्या लाभान्वित होता है? कर्मचारी, प्रबंध और संस्थान। तो हमारा उत्तर होगा उपयुक्त सभी प्रशिक्षण तथा विकास से लाभ प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है विपणन के संदर्भ में एक वस्तु के ब्रांड नाम से या ब्रांड नाम में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? तो ब्रांड नाम विस्तृत यानी कि बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। ब्रांड नाम सरल होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, बहुत विस्तृत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है व्यवसाय में कर्मचारियों के वित्तीय प्रोत्साहन से संबंधित नहीं है। तो हमें वित्तीय प्रोत्साहन के बारे में नहीं बताना, हमें ये ढूंढना है कि इनमें से विकल्पों में से वित्तीय प्रोत्साहन से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर है संगठनिक वातावरण। ये क्या है? अवित्तीय प्रोत्साहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पाद पर एक अच्छी लेबलिंग प्रदर्शित करती है। उत्पाद पर एक अच्छी लेबलिंग क्या प्रदर्शित करती है? यानी लेबलिंग में क्या क्या होना चाहिए? लेबलिंग में उत्पाद का विवरण होना चाहिए, वर्गीकरण होना चाहिए और कुछ कानूनी जानकारी उत्पाद से संबंधित होनी चाहिए। तो हमारा उत्तर हो जाता है उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं और उसमें देखते हैं संगठित योजनाओं की व्याख्या करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो बच्चों जो योजना है संगठनिक, उसकी व्याख्या कौन करता है? उसकी व्याख्या करता है मध्य स्तरीय प्रबंधन। नेक्स्ट है एक व्यवसाय में विकेंद्रीकृत प्रणाली का निर्माण कैसे किया जाएगा? तो विकेंद्रीकृत प्रणाली का निर्माण किया जाएगा उत्तरदायित्व से, जवाबदेही से और अधिकारों के अंतरण से। तो हमारा उत्तर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट